अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी डॉक्टर सना हुसैन और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमोशनल हाइजीन के हवाले से। बचपन से हमें फिजिकल हाइजीन के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन इमोशनल हाइजीन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमोशनल हाइजीन क्या है और इसका कैसे ख्याल रखना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इमोशनल हाइजीन क्या है। इमोशनल हाइजीन का मतलब है माइंडफुल होना अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में और अपने इमोशनल पेन को एड्रेस करना और ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना या ऐसी एक्टिविटीज या हैबिट को अडॉप्ट करना कि जिसके थ्रू हम अपने पेन को जो है वो कम कर सकें। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हम अपने पेन को या इमोशनल हाइजीन को बेहतर कर सकते हैं और पेन को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि इमोशनल हाइजीन किन किन चीजों से डिस्टर्ब हो रही होती है। इमोशनल हाइजीन जिन चीजों से डिस्टर्ब हो रही होती है, खराब हो रही होती है, उनमें सबसे पहली चीज है कोई ना कोई ट्रॉमा, एक्सीडेंट, किसी नाकामी भी, कोई नाकामी, किसी भी किस्म की नाकामी भी उसकी वजह बनती है। किसी भी किस्म का रिजेक्शन मिला हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ के अंदर हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ के अंदर हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या किसी भी जगह पर किसी भी तरह का रिजेक्शन मिला हो, उसकी वजह से भी जो है वो आपकी इमोशनल पेन आपका जो है वो बढ़ रहा होता है। एंड देन लोनलीनेस, क्रोनिक लोनलीनेस, या मुस्तकिल आप काफी अरसे से जो है वो इस फीलिंग का शिकार हो, उस वक्त भी ये होता है। या किसी लव वन की जो है वो डेथ हो गई हो, उसके बाद भी आप इस तरह के जो है वो इमोशनल पेन का शिकार हो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह की एक्टिविटीज या स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से हम डेली अपनी इमोशनल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ की या फिजिकल हाइजीन के लिए हम डेली दांत ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, हाइजीनिक फूड खाते हैं, ठीक है। और आजकल कोविड की सिचुएशन के अंदर हम प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं या मास्क वेयर करते हैं, प्रॉपर चीजों का ख्याल रखते हैं, अनहाइजीनिक फूड नहीं खाते। तो उसी तरीके से जरूरी है कि हम अपनी इमोशनल हाइजीन का भी ख्याल रखें और देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी इमोशनल हाइजीन को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है और हमें उनसे किस तरीके से दूर रहना है। जब हमें ये समझ आ जाएगी कि हमें किस तरीके से अपनी इमोशनल हाइजीन का ख्याल रखना है, तो हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस आ जाएगा। और जब लाइफ के अंदर बैलेंस आ जाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी हैप्पीनेस भी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपनी इमोशनल हाइजीन को बेहतर करने के लिए अपनी डेली लाइफ के अंदर। सबसे पहले जरूरी है कि यू नीड टू एड्रेस योर फीलिंग्स। हमें समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। अचानक से अगर आपको गुस्सा आना शुरू हो रहा है, रोने की कैफियत हो रही है, डर लगना शुरू हो रहा है, क्यों अचानक से घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या मसल टेंशन हो रही है, ये आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ आप इस तरीके से जो है इन तमाम इमोशनल पेन का शिकार हो रहे, इंडिकेशन दे रही होती है हमारी बॉडी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि क्यों ऐसा हो रहा है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि आप जॉट डाउन कर सकते हो। इससे आपको बेहतर अंदाजा होगा। क्या जॉट डाउन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लाइक किस वक्त ये फीलिंग ज्यादा आपके अंदर पैदा हो रही है, किस सिचुएशन में हो रही है, किस तरह के लोगों के साथ इस तरह की फीलिंग ज्यादा डेवलप हो रही है। सो ये आपको, ये तमाम चीजें आपको जॉट डाउन करने की वजह से अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जॉट डाउन करने की वजह से। देन इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको खुद बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हमसे लिखा नहीं जाता, हम लिख नहीं सकते हैं, तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी, बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कुछ लोग कहते नहीं हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं है जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके या जिनके साथ हम शेयर कर सके, उल्टा वो हमारा मजाक ही उड़ाएंगे और कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, सबके साथ होता है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, मिरर तो है ना आपके सामने, आप मिरर के सामने खड़े होकर कंसीडर करें कि आप खुद अपने फ्रेंड हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को मशवरा देते हैं कि वो अपने पेन को अंडरस्टैंड कर सके कि तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। आपने ये सोचना है कि जो सिचुएशन या जो कैफियत, जो अल्फाज आप अपने फ्रेंड के साथ यूज करते हैं, उसको उसकी इस कैफियत को समझने में वही चीज आपने अपने आप से कहना है। उस तरीके से भी आपका अच्छे से कतारसिस हो जाएगा और आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक चीज और है सबसे अहम है, अपना माथा सजदे में रखें और खुदा के सामने सारी बातें कह दें। और जब जैसे ही हम रो लेते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और कथारसिस भी हो जाता है और हमें लगता है कि वो है,
वो सुन रहा है। तो जब हम उसको सुना देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हल्का फुल्का महसूस करते हैं। देन उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करने आपने देखना है कि अगर तो खासा हद तक प्रोलॉन्ग हो गया है वो, तो कौन ऐसा है कि जिसकी मदद से आप उसको हील कर सकते हो या उसको दूर कर सकते हो। जैसे हमारा फिजिकल पेन होता है या फिजिकल इलनेस होती है या कोई बीमारी होती है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। या कोई चोट लग जाती है तो हम मरहम लगाते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई दवाई खाते हैं। अगर बहुत ज्यादा उसकी जो है कंडीशन डिटोरेटेड हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरीके से आपको भी देखने की जरूरत है कि आपका किस हद तक आपकी कंडीशन जो है वो वर्स हुई भी है, आपको किस तरह की हेल्प रिक्वायर्ड है, आप उसी हेल्प को लेने जा सकते हैं। देन उसके साथ साथ जरूरी है कि ये मत समझे कि अब बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, जब भी कोई आपके साथ ट्रॉमा होता है, आप समझते बस अब दुनिया खत्म हो गई। पिछले उसमें लोगों ने जो है वो कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, उनकी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। उन्होंने समझा कि अब तो जी दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह होता है, लेकिन क्या आपने उसके लिए कोई स्टेप्स लिए, कोई अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए कि अपनी कंडीशन को बेहतर कर सके? क्या आपने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर जो है वो रिलाई किया हुआ था? अगर आप चाहते हैं कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट और जराए भी देखने हैं, अपनी और स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है किसी एक चीज पर रिलाई करके जो है प्रॉब्लम का शिकार ना हो। सो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो कोई ना कोई नया रास्ता भी देती है। सो हमें ये देखने की जरूरत है कि देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने जब देखा कि उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई या कोविड की वजह से, तो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से बाहर निकाला। उन्होंने, जो लोग जॉब करते थे, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। सो वो उनके लिए ब्लेसिंग था। उससे पहले वो उनको नजर ही नहीं आ रही थी कि वो खुद भी कोई काम कर सकते हैं या खुद अपने लिए स्टेप ले सकते हैं, वो खुद बेहतर रोजगार जो है वो अपने लिए जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना नजरिया बदला या अपने बेटरमेंट के लिए काम किया, तो उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना कि वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक छोटी सी चीज के पीछे अपना सारा वक्त, अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी मेहनत जो वो बर्बाद कर थे। वाई नॉट अपना पूरा सारी की सारी एनर्जी, मेहनत अपने काम पे जो है वो स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक नया पर्सपेक्टिव आपको ये सोचने की जरूरत है कि हमेशा आपने नेगेटिविटी के अंदर देखना है कि कोई भी नेगेटिविटी थी, देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन हम जो है वो समझते नहीं, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं करना। देन उसके साथ साथ जरूरी है कि आपने अपने आप को उस वक्त सेल्फ कंपैशन भी शो करना है। ठीक है, कोई भी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है तो उस वक्त हम बहुत ही ज्यादा हर्ट होते हैं, और बहुत ज्यादा और लोग भी जो है वो आपको जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं, आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, सो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? अब ऑलरेडी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस बेतहाशा होते हैं। सो पॉजिटिव इमोशंस को जो है वो अपने अंदर पैदा करने के लिए, या उसको एनर्जी को, इमोशनल एनर्जी को फ्यूल कहाँ से मिलेगा? जब तक पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे आपके। सो पॉजिटिव थॉट्स के जरिए आपको अपने इमोशंस को जो है वो फ्यूल देना है, कि आपने कहना है, अपने आप को कंपैशन शो करना है, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आज ये चीज हो गई, अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और ऑप्शंस को देखना है, और अपनी वर्थ को शो करना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एंड देन अपने गलती से, मिस्टेक से लेसन्स को लर्न करना है। हम क्या करते हैं, लेसन्स लर्न नहीं करते और गिल्ट का शिकार होकर बैठ जाते हैं कि नहीं जी मेरा कसूर है, अब मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, या मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता, या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो एक नाकाम इंसान हूँ। अपने आप को ये कहना बंद करना पड़ेगा। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप नाकाम, ठीक है, नाकामी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, होती है, और हमेशा हर स्टेज पे कामयाबी नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आपने अपनी मेहनत की है? क्या आप अपनी मेहनत के लिए तैयार हैं, या पहले से ही हार मान के बैठ गए? सो ये जरूरी है कि अपने आप को मोटिवेट करके चलें। एंड देन उसके साथ साथ एक बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे कामों के अंदर स्टक होकर अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप का ख्याल नहीं रखते। तो थोड़ा सा टाइम उन चीजों के लिए भी निकालना है कि जिस चीजों से आपको खुशी मिलती हो। लाइक आप वॉक पे जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, कोई अच्छा गेम खेल सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर गेम हो, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर आप जो है
इन्वॉल्व हो सकते हैं। इवन आप हैंग आउट कर सकते हैं विद फ्रेंड्स, फैमिली, और इवन अपने आप के साथ भी आप जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, कोई अच्छा ड्रामा देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है आप वो काम कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ जरूरी है कि प्लीज आप जो है बार 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 अपने दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स को लाना बंद कर दें, क्योंकि जब हम बार बार एक ही नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर लाते रहते तो साइकिल चलता रहता है और हम उससे बाहर नहीं आ पाते। सो ये भी हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए खराब होती है ये चीज, कि वो और ज्यादा उसको डिटोरिएट कर देती है हमारी इमोशनल हाइजीन को। तो जरूरी है कि बार बार नेगेटिव इवेंट इंसिडेंट को जो है वो बार बार रिपीट ना करें अपने दिमाग में, बल्कि उसको जो है आगे उसको छोड़कर आगे मूव ऑन करने की कोशिश करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम ये सोचना भी छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर जो इमोशनल हाइजीन जो खराब होती है या इमोशनल हेल्थ हमारी खराब होती है, उसका अहम रीजन ये भी होता है कि हम बहुत ज्यादा ये चीजों पे फोकस करते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम भी तो लोग हैं ना। तो क्या हम वो लोग हैं कि जिसकी वजह से दूसरों की इमोशनल हेल्थ जो है वो खराब हो रही है? क्यों ना हम में से हर कोई ये सोच ले कि हम वो लोग बने कि जिनकी प्रेजेंस के अंदर मौजूदगी में या जिनकी प्रेजेंस के अंदर लोगों को कंफर्ट का एहसास हो, लोगों को ये फीलिंग ना हो कि ये लोग क्या कहेंगे, बल्कि उनको एहसास हो कि ये लोग वो हैं जो हमें समझते हैं, कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारी भी कोई वर्थ है। सो होप कि आज के बाद आप अपनी इमोशनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे और ऐसे लोग बनेंगे जिनकी प्रेजेंस में लोगों को कंफर्ट का एहसास हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।